Student, please pay attention of class 6. This is the part second of class third. यह क्लास 6 का यह सेकेंड पार्ट है लेसन थर्ड का. सो स्टूडेंट प्लीज़ पे अटेंशन, आई एम गोइंग टू टीच यू. तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि कौन कहाँ से कैसे पाया जाता है. ऊल इज़, जैसा मैंने बताया, ऊल इज़ द मोस्ट कॉमनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द शिप. Sheep's hair constitute wool. Wool is also obtained from hair of goat, rabbit, yak and camels too. इनके भी हेयर से जो है उनको पाया जाता है. सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वार्म. सिल्क जो होता है वो सिल्क वार्म से पाया जाता है. यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, यह सिल्क वार्म से पाया जाता है. वार्म मतलब कीड़ा. यह पिक्चर में आप देख सकते हैं सिल्क वार्म है. एंड the fiber which are prepared from the chemical substance in industry are called synthetic fibers. जो इंडस्ट्री में जो है फैक्ट्रीज़ में जो केमिकल्स के द्वारा जो फाइबर्स तैयार होते हैं उनको हम सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं. सिंथेटिक फाइबर्स लाइक नायलॉन, पॉलिस्टर, टेरिलिन, पॉलीएक्रिलिक लाइक ओरलॉन. सिंथेटिक फाइबर्स आर आल्सो नोन एज आर्टिफिशियल फाइबर. इसको या मैन्युफैक्चर्ड फाइबर्स के नाम से जाना जाता है. ऑल द सिंथेटिक फाइबर्स आर यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक फॉर क्लॉथ. दीज फैब्रिक्स आर देन यूज फॉर मेकिंग आवर ड्रेसेस. फिर इन फैब्रिक से हमारे ड्रेसेस बनते हैं. फॉर अदर डोमेस्टिक पर्पज लाइक कर्टेन etc. Synthetic fiber are also used for making carpets, robes etc. इनके लिए भी इसका यूज़ किया जाता है. Synthetic fiber are much more stronger than natural fibers. Synthetic fibers जो होते हैं वो स्ट्रॉन्गर्स होते हैं नेचुरल फाइबर से. सो स्टूडेंट्स, we can distinguish between the cotton, wool, silk and synthetic fiber by performing the burning test. इन सब को अगर हमें अलग अलग पहचानना हो तो हम इनका विभेद we can distinguish by of fabrics by burning test के द्वारा हम इनका कर सकते हैं. देखिए यहाँ पे फर्स्ट दिया है टेक ए. कैसे बर्निंग टेस्ट करेंगे? If the piece of fabric burns vigorously, and vigorously means एनर्जी के साथ अगर कोई जलता है, giving a smell of burning paper, और पेपर के जैसा स्मेल देता है, then it is cotton fabric. फिर वह कॉटन फैब्रिक है. If the piece of fabric burn giving a smell of burning hair, और बाल की तरह जो जलने की स्मेल करता है, that is woolen fabric. वह वूलन फैब्रिक है और पिघलता भी है. wool does not melt or break it. एंड थर्ड देखिए, इफ़ द पीस ऑफ फैब्रिक बर्न गिविंग द स्मेल ऑफ चार्ड मीट्स. अगर जो है कि वो मीट के जो है कि जैसा वो देता है तो दैट इज़ सिल्क. वह सिल्क है. इट इज़ द पीस ऑफ फैब्रिक बर्न स्लोली गिविंग द स्मेल ऑफ बर्निंग प्लास्टिक, देन इट इज़ द सिंथेटिक फैब्रिक. सम प्लांट्स फाइबर, कुछ प्लांट फाइबर की बात करते हैं. फाइबर, कॉटन, फ्लैक्स एंड जूट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट. ये सब प्लांट से ऑब्टेन्ड होते हैं. सो दे आर कॉल्ड प्लांट फाइबर. वी विल नाउ डिस्कस कॉटन के बारे में हम जानें. कॉटन इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड नेचुरल फाइबर. जो सबसे ज़्यादा यूज़ करने होने वाला नेचुरल फाइबर है. कॉटन फाइबर इज आल्सो नोन एज कॉटन वूल. इसको कॉटन वूल के नाम से जानते हैं. कॉटन फाइबर्स कम्स फ्रॉम द कॉटन प्लांट विच आर ग्रोन इन ए फील्ड बाय फार्मर के द्वारा इसको उगाया जाता है. कॉटन क्रॉप इज़ यूजली ग्रोन एट ए प्लेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट. कॉटन की जो फसल होती है वो सामान्य रूप से ब्लैक सॉइल में यानी काली मिट्टी और इसके लिए वार्मथ मतलब गर्म क्लाइमेट में उगाया जाता है. इन इंडिया कॉटन इज़ मेनली ग्रोन इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड गुजरात.
इन दोनों के कुछ हिस्सों में उगाया जाता है। द फ्रूट ऑफ कॉटन, और ये देखिए कॉटन बॉल आप देख सकते हैं इसमें जो फ्रूट्स के रूप में है, कॉटन बॉल जिसको कॉटन फ्रूट्स भी कहते हैं। दिस एक्चुअली ये जो है कि पार्ट होता है कॉटन का, तो उसी से उगाया जाता है। ये देखिए गिनिंग कर रहे हैं, उससे सीड को अलग, इस बॉल से इस सीड को अलग किया जा रहा है। दिस इज़ कॉल्ड गिनिंग, इसको हम गिनिंग कहते हैं। कॉटन इज़ पिक्ड अप फ्रॉम द प्लांट इन द फील्ड यूजली बाई हैंड, इसको हैंड से ही कलेक्ट किया जाता है प्लांट से। कॉटन फाइबर पिक्ड फ्रॉम द फील्ड बाई कॉटन सीड इन दैम, उसमें कॉटन सीड भी होता है। कॉटन फाइबर्स आर दैन सेपरेटेड फ्रॉम सीड, उसको फिर सीड से अलग करते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन फाइबर्स फ्रॉम द सीड इज़ कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन। जैसे अगर हम सीड को उससे अलग कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं, तो दैट प्रोसेस इज़ नोन एज गिनिंग। एंड गिनिंग वाज ट्रेडिशनली डन बाई हैंड, ये जो है परंपरागत रूप से हाथ द्वारा किया जाता है। यूजिंग ए कॉम्ब लाइक डिवाइस, एक कॉम्ब की तरह डिवाइस होता है उसका यूज करके। दीज डेज गिनिंग इज़ आल्सो डन बाई यूजिंग मशीन, आजकल ये मशीन के द्वारा इसका किया जाता है। कॉटन इज़ मेनली यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक, दिस फैब्रिक आर देन यूज फॉर मेकिंग क्लॉथ, ड्रेसेस etc. कॉटन इज़ आल्सो यूज फॉर फिलिंग पिलोज़, पिलोज़ आप लगाते हैं, मैट्रेस, गद्दे, पेल्ट, रज़ाइयाँ, इन सब में भी भरा जाता है। विक्स ऑफ ऑयल्स लैम्प आर आल्सो मेड ऑफ कॉटन, विक्स जो ऑयल लैम्प होती है उसकी बत्ती भी उसी से बनाई जाती है। फ्लैक्स क्या होता है, आजकल देखते हैं फ्लैक्स का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं लोग, इसका एडवर्टाइजिंग करने में, बैनर पोस्टर जो भी बनाते हैं इसका यूज़ ज़्यादा करते हैं फ्लैक्स छपवा के। तो फ्लैक्स क्या है, फ्लैक्स इज़ आल्सो अ प्लांट दैट गिव अस नेचुरल फाइबर्स and it is the fiber are obtained from the stem of flax plant, ये फ्लैक्स प्लांट के स्टेम से प्राप्त होता है। द फ्लैक्स फाइबर आर यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक क्लॉथ, इसका भी फैब्रिक क्लॉथ यूज किया है। क्लॉथ इज मेड स्टेम ऑफ द फ्लैक्स। लिनेन इज़ यूज फॉर मेकिंग बेडशीट, लिनेन जो होता है ये भी एक प्रकार का कपड़ा होता है, इसका यूज जो है बेडशीट बनाने के लिए किया जाता है। Thus in addition in cotton, flax are also cultivated in field to obtain fiber for making fabric. Jute is another plant that is also provide us fiber. Jute fiber is obtained from stem of the jute plant and jute is called पटसन, जूट को हम पटसन भी कहते हैं। इन हिंदी इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में जूट की खेती की जाती है, उगाया जाता है। बिहार, आसाम, इन सब में भी होता है। जूट क्रॉप इज़ कल्टिवेटेड इन रेनी सीजन, रेनी सीजन में इसका कल्टिवेशन किया जाता है। जूट फाइबर इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एज फॉलो, जूट प्लांट आर हार्वेस्टेड फ्रॉम the field when they are flowering stage, जब वे फ्लावरिंग स्टेज में होते हैं तभी उसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। एंड स्टेम ऑफ द हार्वेस्टेड जूट प्लांट आर इमर्ज्ड इन वाटर फॉर ए फ्यू डेज, उसको वाटर में कुछ दिनों के लिए कर देते हैं। ड्यूरिंग दिस टाइम, और इस समय, स्टेम रॉट एंड फाइबर आर लेफ्ट बिहाइंड, और जो स्टेम होता है वो सड़ जाता है और फाइबर्स जो होते हैं बच जाते हैं। जूट फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम वाटर बाय हैंड, उसको जो फाइबर्स होता है वाटर से निकाल लिया जाता है। जूट इज़ ए रफ फाइबर सो इट इज़ यूज फॉर मेकिंग द फैब्रिक, जूट एक जो है बहुत ही रफ फाइबर्स होता है, उतना फाइन फाइबर्स नहीं होता है। जूट इज़ हाउ एवर ए स्ट्रॉन्ग फाइबर, फिर भी यह एक स्ट्रॉन्ग फाइबर होता है, स्ट्रॉन्ग फाइबर होता है।
स्ट्रॉन्ग फाइबर, इट इज़ नॉट यूज फॉर मेकिंग द फैब्रिक, इससे जो है ड्रेसेस नहीं बनते हैं। जूट हाउएवर ए स्ट्रॉन्ग फाइबर्स, तो सो इट इज़ यूज फॉर मेकिंग बैग्स, इट इज़ मेकिंग बैग, इसका बैग बनाने के लिए यूज किया जाता है। एंड बैग बनाने के लिए यूज किया जाता है, स्कूल बैग बनाने के लिए यूज किया जाता है, रोप्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो शॉपिंग बैग्स बनाने, स्टोर जिसमें हम स्टोर करते हैं, तो ये हो गया। मेकिंग ऑफ फैब्रिक्स, दिस इज़ द अनदर टाइटल्स, सो स्टूडेंट ट्राई टू। मेकिंग ऑफ यार्न फ्रॉम फाइबर्स, फाइबर से यार्न कैसे बनते हैं, दिस इज़ ए क्वेश्चन। यार्न इज़ ए काइंड ऑफ लॉन्ग ट्विस्टेड थ्रेड, जैसा मैंने आपको बताया कि कई फाइबर्स को ट्विस्ट करके एक लंबा थ्रेड बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड यार्न, उसको हम यार्न कहते हैं। एंड यार्न इज़ मेड फ्रॉम फाइबर्स, यार्न किससे बना होता है, फाइबर से। यार्न जो है फाइबर से बना होता है। यार्न इज़ मेड फ्रॉम फाइबर्स बाय प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग, उसकी स्पिनिंग करते हैं, काटते हैं, तब वो बनता है यार्न। इन द प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग फाइबर से मॉस ऑफ कॉटन, एक कई मात्रा में कॉटन या वूल के और सिल्क आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड, उसको जो है एक साथ लाया जाता है और ट्विस्ट किया जाता है। दिस ब्रिंग द टाइनी फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म ए लॉन्ग ट्विस्टेड थ्रेड कॉल्ड यार्न, और इससे जो है वह एक लंबे और ट्विस्टेड ऐठे हुए धागे का रूप ले लेता है। दस स्पिनिंग कन्वर्ट फाइबर इनटू यार्न, इसलिए हम कह सकते हैं इस प्रकार स्पिनिंग जो है फाइबर्स को यार्न में बदलता है। वी कैन डेमोस्ट्रेट द प्रिंसिपल ऑफ मेकिंग कॉटन यार्न फ्रॉम द कॉटन फाइबर्स एज फॉलो। होल्ड ए लैम्प और कॉटन बॉल, फाइबर रुई इन लेफ्ट हैंड, और नाउ स्टार्ट पुलिंग आउट कॉटन फाइबर, अब जो है स्टार्ट कर दीजिए उससे कॉटन फाइबर्स को निकालने के लिए। और continuously we will get a cotton yarn, it will not be a fine yarn, ये जो है फाइन यार्न नहीं होगा, उससे जो हम कॉटन पाएंगे। यार्न कैन बी मेड फ्रॉम अ फाइबर्स बाय यूजिंग 3 डिवाइस, हैंड स्पेंडल, तकली होता है उससे भी बता सकते हैं, पहले आप लोग देखे हैं, और स्पिनिंग व्हील, चरखा जिसको कहते हैं, जिसको गांधी जी चलाते थे, आप लोग जानते हैं, और अपने हाथ से ही स्पिनिंग करते थे और उसको स्पिन करके बनाते थे। अब तो स्पिनिंग मशीन्स भी आ गए हैं। तो तीसरा है स्पिनिंग मशीन, अ सिंपल डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग